नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 15। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो इस श्लोक अर्थ में अर्जुन भगवान को संबोधित करते कहते हैं, अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। हालांकि आप जब विराट स्वरूप की बात आई तो इससे पहले भी आपने श्लोकार्थ पढ़े होंगे, तो आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार से इस विराट स्वरूप में दिव्य अलग अलग उनके रूपों की बात आई कि इनके रूपों में एकादश जो रुद्र हैं, आदित्य हैं, वो सब देवता ही हैं। लेकिन बार बार जब हम किसी अर्थ को जोर देकर बताते हैं कि भाई यहाँ पर फिर जैसे देवताओं के बारे में जिक्र आया, दिव्य सर्पों के बारे में आया, महादेव आए, ब्रह्मा आए, तो इसका अर्थ यह है कि भाई व्यक्ति बहुत अच्छे से मनन करे, स्मरण करे और कहीं कोई केवल शब्द समझकर उसको माने उसका तिरस्कार ना करे कि भाई केवल एक शब्द बोल दिया कि भाई वहाँ देवता दिख रहे हैं, फिर उसको बार बार, इसलिए गीता के इस अध्याय में एक एक शब्द को, जैसे मैंने भी पहले भी कई बार बताया कि कई आपको श्लोक अर्थ ऐसे दिखते हैं जो दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर एक जैसे होना और एग्जैक्टली एक होना अलग अलग प्रकार से समझना। इसलिए हम किसी श्लोक अर्थ को यहाँ बाईपास नहीं कर सकते हैं, सिमिलर होने के कारण छोड़ नहीं सकते हैं। हमें मैंने पहले तो हमने ये तय किया था कि भाई हम वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, अब वो नहीं पढ़ पाए तो फिर हमने कि चलो ठीक है, जीवन जो है वो कलिकाल में आज बड़ा छोटा हो गया, तो भगवद गीता तो पूरा करना ही है। तो इसलिए कुछ सिमिलर से आपको समानार्थक शब्द से लग सकते हैं, लेकिन हमें अलग अलग जो शब्द उनको अलग अलग रूप में ही समझना है। माने अगर बोला है कि वो अष्ट वसुओं को समझो, तो वसु का अर्थ जैसे हमने पुराने श्लोक अर्थ में समझा था, फिर रुद्र के रूप में समझना है तो रुद्र के रूप में समझना है, अब महादेव के रूप में समझना है तो महादेव के रूप में समझना है। तो अर्जुन कहते हैं, हे देव, विराट स्वरूप को संबोधित करते हैं, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अब जितने भी प्रकार के हमारे यज्ञ जो हम करते हैं वो हम अलग अलग देवताओं के लिए करते हैं। उसमें देवराज इंद्र भी हैं और वरुण देव हैं, मुख्य देवता तो यही माने जाते, इंद्र हैं, वरुण हैं, अष्टवसु हैं, 49 मरुदगण हैं और एकादश रुद्र हैं जो इससे पहले भी आए, तो उनको एक बार फिर से ध्यान करना है। 12 आदित्य हैं और अश्वनी कुमार हैं, तो वो सब हैं जो हम कभी भी यज्ञ आदि करते हैं तो वो हम देवताओं का आवाहन करते हैं, वो सब रूप एक साथ विराट स्वरूप में। फिर अनेक भूतों के समुदायों को, यानी जितने भी इस जगत में जितने भी जीव हैं उनको हम भूत की संज्ञा दे सकते हैं, तो जितने भी जीव हैं तो अनेक भूतों के अलग अलग प्रकार के जो समुदाय हैं वो सब भी विराट स्वरूप में विद्यमान है। फिर एक ही साथ उस रूप में, माने देवता भी दिख गए, चराचर जगत के जितने जीव हैं वो भी हमें अलग अलग समुदाय दिख गए। फिर कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, सनातन पद्धति में कमल का बहुत वर्णन है, बहुत, मैंने शुरुआत में सबसे पहला ही जो वर्णन मिलता है कि जब सृष्टि कमल से किस प्रकार से ब्रह्मा जी उसके डंठल पे उन्होंने सृष्टि को समझने के लिए, तो कुछ सीक्रेट, कुछ रहस्य ऐसे हैं, इस पर हमें और ज़्यादा समय अभी देना होगा। अभी इसका अर्थ हमें अच्छे से हमारी बुद्धि नहीं समझ पाती, जैसे नागों के बारे में, सर्पों के बारे में, ऐसे ही कमल पुष्प के बारे में बहुत, सब विशेष देवी देवताओं के हाथ में कमल का पुष्प रहता ही है। बाकी हम उसके अलग अलग गुणों के बारे में तो चर्चा करते ही हैं, उसके जो चाहे हम कमल के जो अलग अलग, यानी उसके जो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से प्रमाण है वो तो हमारे पास
हैं ही कि उनके जो हम फल आदि का इस्तेमाल करते हैं और भी उनके कई ऐसे उनमें रेयर मिनरल का इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन उसका जो आध्यात्मिक महत्व है उसको अभी भी हम इतने अच्छे से समझ नहीं पाए कि क्यों हर बार हर कथा में कमल गट्टे या कमल का जिक्र होता ही होता है। तो कहते हैं कमल के आसन पर जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, जिन्होंने पूरे सृष्टि को रचा है, वो ब्रह्मा, वो भी आपके इस विराट स्वरूप में विराजमान है। माने आपके उस विराट स्वरूप में कुछ बचा नहीं है। जितने देवता हैं जिनके लिए यज्ञ करते हैं वो सब भी हैं, चराचर जगत के जितने भूत समुदाय हैं वो सब भी इसमें हैं। कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी जो सबको रचाने वाले हैं, वो भी आपके इस विराट स्वरूप में ही हैं। महादेव को, यानी हम एक प्रकार से बोलते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचाई है, महादेव संतुलन के लिए प्रलय लाते हैं। माने अगर जनरेटर है, ऑर्गेनाइजर है, तो फिर डिस्ट्रॉयर भी होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ना कंप्लीट गॉड डेफिनेशन में, GOD। तो अगर भगवान शंकर या महेश नहीं होंगे तो फिर संतुलन कैसे बनेगा? जिनको बोलते हैं तांडव जब करते हैं नृत्य, तो फिर संसार प्रलय की ओर बढ़ता है और फिर एक नई सृष्टि का निर्माण होता है। तो माने वो तो सही बात है, अगर हमें नया जीवन चाहिए तो पुराने को उचित समय देकर हटाना भी पड़ेगा। तो ये भी एक अनुशासन है। तो वो अनुशासन भी उनके विराट स्वरूप में दिखाई दे रहा है कि भाई साथ ही साथ वहां उदय भी हो रहा है, साथ ही साथ वहां उनका पालन भी हो रहा है और साथ ही साथ उनका संहार भी होता दिखाई दे रहा है। तो कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी भी, यानी सृष्टि को रचाने वाले भी वहां दिखाई दे रहे हैं। महादेव जो अनुशासन को बनाए रखने के लिए सृष्टि का समय पर उनका प्रलय कर देते हैं, वो भी वहां दिखाई देते हैं। और संपूर्ण ऋषियों को, दिव्य सर्पों को भी देखता हूं। हम ऋषि यानी एक प्रकार जितने भी अलग अलग जो विद्याएं हैं या जो धर्म का सूक्ष्म दृष्टि का ज्ञान हम जब संसार में बात करते हैं तो ऋषियों को एक प्रकार से ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं कि भाई जब ईश्वर अवतार में आते हैं तो हम ईश्वर से सीखते हैं। नहीं तो ऋषियों ने वो जो रहस्य विद्या है वो जानी है। तो ऋषि एक प्रकार से भगवान की उस विद्या को कैसे मनुष्यों तक पहुंचाया गया है उस रूप को बताते हैं। तो वो एक कड़ी का काम कर सकते हैं। माने ऋषियों के माध्यम से धर्म की सूक्ष्म जानकारी अपने को होती है। नहीं तो धर्म तो इतना, माने धर्म को समझना हम जैसे मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है। तो हमें बार बार ये समझना चाहिए, जो यहाँ पर शब्द, विशिष्ट शब्द आए हैं, उनको हमें बहुत अच्छे से समझना होगा कि देवताओं को अपना अलग महत्व है और महादेव का क्या महत्व है, वो क्यों जरूरी है डिस्ट्रॉयर हमारे लिए। संहार करना का बल भी एक नई सृजन के लिए पुराने को हमें तिलांजलि देनी ही पड़ती है। और वो हमारे स्वभाव में भी ऐसा होना चाहिए कि भाई हमें किसी एक विचारधारा से चिपक नहीं जाना है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो फिर हमें जो पुराना हो गया उसको फिर समय अनुसार उसको बदलना जरूरी होता है, त्यागना जरूरी होता है। और जो ऋषि मुनि जो हुए वो एक हमारे लिए एक नई ऊर्जा का संचार, एक प्रकार धर्म का जो सूक्ष्म रहस्य है वो मनुष्य तक पहुंचाने का जो काम है वो ऋषियों ने किया है। तो उनका भी रूप उस विराट स्वरूप में समाहित दिखाई देता है। तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। तो सर्पों के बारे में फिर वही माने इस पर भी अभी प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा लगा हुआ है कि इतना महत्व सर्पों का, नागों का भारतीय सभ्यता संस्कृति में क्यों है। कि जब भी आप कोई बात करेंगे भगवान शंकर के गले में तो बात करेंगे नाग, वासुकी नाग। और विष्णु कहते हैं कि नारायण जो है वो सरशैया पर विराजमान है, पद्मनाभम शेषनाग पर रहते हैं। तो वो क्या महत्व है? हमने ये तो जाना है कि भाई जब भी हम बात करते हैं कि पुराणों में अलग अलग कथाएं आती हैं कि भाई करकोटक नाग जो हैं उनका नाम भी लेने से कलयुग का प्रभाव अंत हो जाता है। पति पत्नी में जब कोई ऐसा कलह की संभावनाएं बनती है तो नल दमयंती की कथा का पाठ करने के लिए कहा जाता है। तो नल दमयंती की उस कथा में करकोटक नाग का नाम आता है। तो ऐसे कई विशिष्ट सर्प हैं। बोलते हैं कि शेषनाग इस हमारी धरती को धारण करते हैं
और जो फिर वैज्ञानिक जो महत्व है नागों का, सर्पों का, वो तो है ही, लेकिन वैज्ञानिक महत्व से बहुत ज़्यादा, यानी आज की जो हमारी समझ है, वैज्ञानिक समझ, वो आध्यात्मिक समझ जब हम उसमें मिलाते हैं तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक समझ का तो दायरा जो है वो असीमित है। वैज्ञानिक समझ अभी जो हमने समझा है हमारी सीमित बुद्धि से, क्योंकि जब हम बात करते हैं मुक्ति की, उसको केवल वैज्ञानिक समझ तक अगर समझेंगे तो फिर उसका तो दायरा है, और जब हम बात करते हैं परमात्मा की, मोक्ष की, वो असीमित है। तो इसीलिए वो तो फिर उसको किसी दायरे में नहीं बांधा जा सकता। तो हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में नागों का, सर्पों का बड़ा महत्व है। बोलते हैं कि जब हमारा एक प्रकार समुद्र मंथन हुआ था, उससे विशिष्ट कई रत्न निकले पूरे समाज के लिए जो ज़रूरी थे, और अमृत निकालना हो तो उसमें बहुत महत्व की भूमिका अलग अलग जीवों ने, देवताओं ने निभाई। तो कहते हैं पालन करने वाले विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर उसको धारण किया, उस मथानी को, और उस मथानी को मथने के लिए सर्पों ने, नागों ने अपना सहयोग दिया, माने उस मथानी की रस्सी के रूप में। तो दिव्य सर्पों का क्या महत्व है, उनसे, उनके विष से किस प्रकार के असाध्य रोगों का जो दवाइयाँ वो तैयार की जाती हैं, और भी बोलते हैं कि शेषनाग ने किस प्रकार से इस धरा को संतुलित किया हुआ है। तो वो तो अभी हमारे लिए और माने सीखने का, जानने का विषय है। लेकिन ये जरूर है कि जब बार बार सनातन धर्म में कमल पुष्प की और सर्पों की बात हो रही है तो कोई विशेष महत्व तो है ही, जिसको अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल हम थोड़ा और इसमें समय दें। और जैसे मैंने बताया कि ये श्लोक अर्थ जो है वो अपने अर्थ को गुप्त रखे रहते हैं, लेकिन जब हम बार बार प्रयास करते हैं अच्छे सात्विक बुद्धि से, श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से, तो वो अर्थ हमें वो दे देते हैं। तो यही कामना के साथ कि हम अपने प्रयास को जारी रखेंगे, और इसका जो ट्रू मीनिंग है, इसका जो वास्तविक अर्थ है, वो अपने को मिल सकेगा। क्योंकि हमने भगवत गीता में अब कुछ छोड़ने जैसा नहीं रखा है। जैसे अगर कोई कहता है भी भगवत गीता में ये अध्याय प्रमुख है, ये अध्याय प्रमुख है, अब हमने पहले ही ये मानकर चला था कि हमने महाभारत के इस ग्रंथ को पूरा करना है, गीता को। अब गीता में भी यदि हम छोड़ने लग जाएं तो फिर ठीक नहीं होगा। इसलिए हम हर श्लोक को पूरा समय देंगे और अच्छे से समय देंगे, हर श्लोक के हर शब्द को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।